लगभग एक साल से किसान मोर्चा का धरना दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर था, लेकिन बड़े संघर्ष के बाद आज केंद्र सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया है। मांगे 3 बिल को लेकर थी, जिसका पूरी दुनिया में पता है। 3 बिल जो कृषि कानून बिल के नाम से थे, जो किसानों के लिए बनाए गए थे, लेकिन किसान उस बिलों से नाखुश थे और धरने पर बैठे थे दिल्ली के चारों तरफ और डिमांड कर रहे थे केंद्र सरकार से कि इनको वापस लिया जाए। ये कृषि कानून जो है किसानों के फ़ायदे के बिल नहीं है। ये समझने में सरकार को लगभग 1 साल का वक्त लगा और किसानों ने चारों मौसम वहीं बॉर्डर पर धरना देते हुए बिता दी। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किसान जो हैं यहाँ पर पटाखे फोड़कर अपनी खुशी दर्ज करा रहे हैं। मैं फ़िलहाल टिकैत साहब के आवास पर हूँ और राकेश टिकैत जी का ये मकान है और उनके मकान के जस्ट बाहर यहाँ कली वगैरह डाल दी गई हैं, चूना वगैरह है और पटाखे फोड़ रहे हैं किसान खुशी में और खुशी दर्ज कर रहे हैं। हम इन किसानों से पूछेंगे जो यहाँ पटाखे फोड़ रहे हैं कि किस तरह से ये अपनी खुशी दर्ज कर रहे हैं। कोई क्यों कर रहा भाई? नहीं भाई साहब, कुछ हम क्या पता क्या घूम रहे हम बीजेपी वाले हो। तो चलो खैर, नाराज लगते हैं कुछ कि भाई इन्होंने बात करने से मना कर दिया। सीधे हम राकेश टिकैत के लड़के जो सपुत्र हैं चौधरी चरण सिंह, उनसे बात करेंगे। वो घर से बाहर निकले और खुशी में यहाँ बाहर हैं, तो इनसे सीधी बात करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और बहुत बहुत बधाई आपको किसान यूनियन का। आपको भी, किसान परिवार को भी, मीडिया के बंधुओं को भी बहुत बहुत बधाई। बहुत सहयोग मीडिया का रहा, बहुत सहयोग किसान मजदूरों का भी रहा इसमें। तो क्या कहेंगे, जैसे 1 साल के लगभग संघर्ष को किसानों ने देखा है, चारों मौसम वहाँ पे बिताए हैं, दिल्ली के चारों बॉर्डरों पर बैठे रहे, तो इतना समय क्यों लगा? सरकार को समझने में टाइम लगा, लेकिन समझ में आ गया सरकार को, चाहे 1 साल में आ गया वो। बहुत से किसानों की शहीदी भी वहाँ पर हुई है। चलो समझ में आया मंत्री जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी, कि उन्होंने किसानों को किसान मानना और तीनों कृषि कानून वापसी लेने का अपना प्रस्ताव जो रखा है, तो उसमें आगे काम होगा। जो भी आगे की रणनीति रहेगी वो एसकेएम की मीटिंग रहेगी 11 बजे, उसके बाद आगे की रणनीति तय क्या कुछ रहेगा? आज किसान मोर्चा के जो संघर्ष मोर्चा है उसकी 11 बजे मीटिंग है, वो भी बॉर्डर पर ही है। अब क्या डिमांड रह जाएगी? अब देखो, संयुक्त मोर्चे की जो भी बातचीत रहेगी वो करके, और क्या जो भी रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा उस पर आगे आपको जानकारी दे दी जाएंगी। फिलहाल तो ये है कि तीनों कृषि कानून प्रधानमंत्री जी ने वापसी लेने की घोषणा कर दी है और खुले मन से, खुले विचारों से इन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का। जैसे नरेश टिकैत जी वहाँ पर, राकेश टिकैत जी बैठे हैं, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं और बड़ी मार्मिक बात कह देते हैं। किसान परिवार से जब कोई किसी संघर्ष के लिए निकलता है, आंदोलन के लिए निकलता है, किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए निकलता है, तो एक अखंड ज्योत वहाँ जलाई जाती है घर पे। तो आज की प्रक्रिया क्या रहेगी राकेश टिकैत के वापस आने पर? अभी तो वो महाराष्ट्र में है और जो मीटिंग का निर्णय रहेगा संयुक्त किसान मोर्चे का, और वो अखंड जो 35 साल से जली हुई है, वो जो भी आंदोलन जाते हैं, आंदोलन करने के लिए जाते हैं, तो उसमें घी की आहुति दे के जाते हैं और जब विजयी होकर आते हैं तो दोबारा फिर उसमें घी की आहुति देते हैं। तो वही घी की आहुति देंगे जब घर वापसी होगी और जो भी मीटिंग में तय होगा वो बता दिया जाएगा। आपकी तरफ से, जैसे आप किसान यूनियन के प्रवक्ता के सपुत्र हैं चौधरी चरण सिंह जी, पूरे किसानों को, पूरे किसान परिवार को क्या कहेंगे अपनी तरफ से? किसानों का बहुत सहयोग रहा, उसमें बहुत किसानों की बलिदानी भी हुई है, बहुत से किसान शहीद भी हुए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, किसान मजदूरों का धन्यवाद है, मीडिया बंधुओं का बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने लगातार 1 साल तक अपना जो निष्पक्ष कार्य था वो उन्होंने दिखाया, और सभी को इस जीत की बधाई है और उन शहीदों को भी नमन है जो इस किसान आंदोलन में शहीद हुए। देखिए, किसान मोर्चा के द्वारा यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि चरण सिंह जी थे और हम चरण सिंह जी के अभी आवास पर हैं। यहाँ पर ये किसान यूनियन का जो राकेश टिकैत जी हैं उनका आवास है और मैं अंदर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके की तस्वीरें यहाँ लगी हैं और क्या कुछ है अंदर देखने के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर
किसानों के मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की एक बहुत अच्छी सी प्रतिमा लगी है। और बाहर पटाखों की इतना शोर है कि यहाँ आवाज़ हमें थोड़ी ऊंची करनी पड़ रही है। ये देखिए किस तरीके से किसान का जो हाल होता है उस पर लिखा है जय जवान जय किसान। और यहाँ तमाम तरीके के किसान यूनियन को जो शील्ड अवार्ड जो मतलब दिए गए हैं लोगों के द्वारा उनके सम्मान में, वो चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिली। अभी यहाँ पर लड्डू और वगैरह चल रहा था। ये यहाँ बड़ी खुशी दर्ज कर रहे हैं किसान, और अभी पटाखे बहुत अच्छी तरीके से फूट रहे थे। एक तरीके से दिवाली का माहौल बना हुआ है किसानों के लिए। और आगे कुछ क्या होगा, मैं मुजफ्फरनगर से आपको रिपोर्ट दिखाता रहूँगा और देता रहूँगा, बताऊँगा कि क्या कुछ किसान मोर्चा की तरफ से संकेत आते हैं। जो गाजीपुर बॉर्डर पर 11 बजे एक मीटिंग होगी संयुक्त मोर्चा की, उसमें क्या फैसले लिए जाएंगे और क्या कहेगा किसान मोर्चा।